एसएससी सीजीएल की जो बेस्ट पोस्ट है उसके अंदर भी कम से कम आपको 15 साल लगेंगे ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर बनने में। वहीं दूसरी तरफ एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के द्वारा आप 4 साल के अंदर ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि एसएससी सीजीएल की जॉब के सामने एसएससी सीपीओ की पोस्ट को इतना अंडररेटेड क्यों किया हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण है जानकारी का अभाव। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ के सब इंस्पेक्टर 4 साल में ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी का एग्ज़ाम, सैलरी और सुविधाएं क्या होती है। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू करवाया जाता है। इसकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 70,000 प्लस होती है। इसको दी जाने वाली सुविधाओं के अंदर एक सरकारी बंगला जिसमें कि रसोईया भी प्रोवाइड करवाया जाता है, एक सरकारी गाड़ी जो कि ड्राइवर के साथ मिलेगी, एक बॉडीगार्ड के अतिरिक्त भी आपको अनेक सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि फोर्सेस के अंदर ग्रुप ए अधिकारी बनने के लिए आप जिस यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम के तहत यदि आपको कोई फोर्स मिलती है तो आप उसे कभी भी भविष्य में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप यूपीएससी के एससी के एग्ज़ाम में दोबारा बैठने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी मनचाही फोर्स के अंदर ग्रुप ए अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए आपको एसएससी सीपीओ की पोस्ट प्रेफरेंस बड़ी सावधानी पूर्वक भरनी चाहिए। दोस्तों, एसएससी सीपीओ की पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 फोर्सेस जिसमें कि दिल्ली पुलिस भी शामिल है, सबके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के तहत आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान कभी भी ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है तो आप रिटायरमेंट तक एसीपी बन सकते हैं। लेकिन एसीपी ग्रुप ए ना होकर ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर होता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एसएससी सीपीओ से सीआईएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आप सीआईएसएफ के अंदर ही ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। एक सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर अपनी ट्रेनिंग को मिलाकर जैसे ही 4 साल की जॉब पूरी कर लेता है उसी दिन से वह एलिजिबल हो जाता है एक ग्रुप ए ऑफिसर बनने के लिए। सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर यूपीएससी के सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम के थ्रू ग्रुप ए ऑफिसर बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको यूपीएससी का कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि इस कंपटीशन के अंदर जो भी होंगे वो आपके ही फोर्स के सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होंगे। और ये एग्ज़ाम 3 कारणों से ईजी है। पहला कारण तो ये है, जहाँ यूपीएससी के एसी के एग्ज़ाम में लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, वहीं सीआईएसएफ एसी के एग्ज़ाम में मात्र 700 से 800 कैंडिडेट बैठते हैं। दूसरी चीज़, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई ये तीनों पोस्ट इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ही बैठ सकते हैं। तीसरा कारण ये है कि इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको सिर्फ 3 मौके दिए जाते हैं। अब मैं ब्रीफ में बात करूंगा इस एग्ज़ाम की एज लिमिट, फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए 35 साल यानी 35 ईयर्स तक एलिजिबल है। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट को एज के अंदर 5 साल की छूट दी जाती है, यानी वह 40 साल की उम्र तक इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो पहला इवेंट 100 मीटर रेस, मेल के लिए 16 सेकंड का समय, फीमेल के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर रेस, मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप, मेल के लिए 3.5 मीटर, फीमेल के लिए 3 मीटर। 7.26 kg का शॉट पुट, मेल के लिए 4.5 मीटर, फीमेल के लिए लागू नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस फिजिकल टेस्ट के अंदर हाई जंप का प्रावधान नहीं है, यानी इस टेस्ट के अंदर हाई जंप नहीं होता है। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट 400 मार्क्स का होता है और इस 400 मार्क्स में से 150 मार्क्स का आता है प्रोफेशनल स्किल, यानी जो भी पढ़ाई आपको पूरी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई जाएगी वह सब आपको काम आने वाला है। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स को पता होगी कि जिस दिन आप एसएससी सीपीओ की जॉब ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपको यूपीएससी का जो एससी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए 5 साल की मैक्सिमम एज में छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है
और आप यूपीएससी एसी के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 साल होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन आप एसएससी सीपीओ की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि 30 साल तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाकी फोर्सेस जो कि हमारी 4 फोर्सेस बची हुई है उसके अंदर ग्रुप ए अधिकारी कैसे बनते हैं। क्या उसका एग्जाम भी यूपीएससी करवाता है? तो दोस्तों उसका एग्जाम यूपीएससी नहीं करवाता। जो हमारी बची हुई फोर्सेस है बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन चारों फोर्सेस का जो ग्रुप ए का एग्जाम होता है वो रोटेशन बेसिस पे इन चारों फोर्सेस के द्वारा ही करवाया जाता है। इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि इस वर्ष का जो एसी का एग्जाम होगा ग्रुप ए का, वह अगर आईटीबीपी को कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी दी जाती है तो आईटीबीपी का काम है कि वह बची हुई बाकी फोर्सों से वैकेंसीज लेगी और उन्हीं वैकेंसीज के आधार पर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अब एक बात काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में आ सकती है कि जब इन चारों फोर्सेस का एग्ज़ाम कंबाइंड रूप से लिया जाता है तो एक सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर क्या बीएसएफ में एसी बन सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जिस फोर्स के अंदर आप भर्ती हो चुके हो उसी फोर्स से संबंधित आपके लिए सवाल तैयार किए जाएंगे और उसी फोर्स के अंदर आप एसी बनोगे। दोस्तों फोर्स चेंज करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कि यूपीएससी एसी के एग्जाम में अपीयर होकर आप किसी फोर्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा रास्ता कि आप एसएससी सीपीओ की जॉब से एक फोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फोर्स को नहीं बदल सकते। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल टेस्ट, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने सीआईएसएफ एसीएलडीसी के बारे में बताया था। दोस्तों आप एसएससी सीपीओ की गाइडेंस के लिए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।